नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो आज का हमारा विषय CCE यानी कि कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको हम कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अब देखिए, इवैल्यूएशन क्या होता है। इवैल्यूएशन हम एग्जामिनेशन के बेसिस पे करते हैं कि हमने बच्चे को पूरे साल पढ़ाया, या मतलब कि हमने 6 मंथ्स में उसके एग्जाम ले लिए तो हमें उसका पता लग गया कि उसने कितना पढ़ा है या कितना नहीं पढ़ा, या उसको कितना ज्ञान मिला है कितना नहीं मिला। यानी कि वो जो भी टॉपिक आपने पढ़ाए हैं या जिन भी विषयों का आपने ज्ञान दिया है वो बच्चे ने कहाँ तक समझा है। ठीक है, तो इसके लिए हम एग्जामिनेशन यानी कि हमारी परीक्षाएं होती हैं। तो लेकिन परीक्षाओं में क्या होता है कि बच्चे के कुछ ही पक्ष यानी कि उसके सिर्फ क्या कहते हैं, आपके टॉपिक वाइज ही जो ज्ञान होता है सिर्फ उसी का पता लगता है। तो उसमें क्या किया गया था, अब CCE को रखा गया था। तो इसके अंदर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कि जैसे इसके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, यानी कि जो मूल्यांकन आपका क्या कह सकते हैं आप, जो लगातार पूरे साल चलेगा कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, और इसके अंदर बच्चे के सभी पक्षों को रखा जाएगा। उसके अंदर जो भी उसकी एक्टिविटीज़ होंगी, सारी एक्टिविटीज़ को उसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। कि मतलब बच्चे के बौद्धिक के साथ साथ उसके शारीरिक हो गई, उसकी क्रियाएं हो गई, जो भी होती हैं, इन सब चीज़ों को इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा मूल्यांकन के अंदर। तो अब हम जानते हैं कि इसके अगर हमने डेफिनेशन में लिखना है या इसके अंदर हम कौन कौन से पॉइंट्स लिख सकते हैं अपने आंसर के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सतत व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। तो देखिए, ये एक मूल्यांकन करने की प्रणाली है। ठीक है, इसको हम इवैल्यूएशन के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका क्या क्या था कि हमारे वर्तमान समय के अंदर क्या कहते हैं, भारतीय के जितने भी विद्यालय हैं इनके अंदर CCE मूल्यांकन प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है छात्रों के मूल्यांकन के लिए। क्यों, देखिए पहले टाइम में जब मूल्यांकन किया जाता था बच्चे को सिर्फ एग्जाम के बेसिस पे ही उसको पास या फेल कर दिया जाता था, सिर्फ उसके ज्ञान का आकलन किया जाता था। तो क्या सतत व्यापक मूल्यांकन जो होता है हमारे 2 शब्दों से बनता है, सतत एवं व्यापक। यानी कि सतत का अर्थ होता है लगातार, और व्यापक का अर्थ होता है यानी कि पूरे साल चलने वाला या पूरे साल होने वाली जो भी क्रियाएं होती हैं उन सबको इंक्लूड किया जाता है हमारे सतत के अंदर। और इसके अलावा जो व्यापक शब्द होता है वो होता है सभी पक्षों से। ठीक है, यानी कि पूरे साल जो भी क्रियाएं उसकी चल रही हैं, पूरे साल जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, एग्जामिनेशंस जो भी चल रहे हैं, और भी जो करिकुलम एक्टिविटीज़ कराई गई हैं बच्चे को, वो सब भी इसमें इंक्लूड होंगी। ठीक है, और व्यापक यानी कि सभी पक्षों का, इसमें आपके कोई भी पक्ष को नहीं छोड़ा जाएगा, सभी पक्षों को इसके अंदर रखा जाएगा इस मूल्यांकन के अंदर। तो अब क्या होता है, पहले जो छात्रों का जो मूल्यांकन होता था वो साल में 1 या 2 बार किया जाता है। यानी कि हमने ईयरली एग्जामिनेशन ले ली या 6 मंथ एग्जामिनेशंस के ऊपर किया जाता था, जो मतलब छात्र के बौद्धिक विकास से संबंधित होता था। सिर्फ हमने बच्चे के बौद्धिक विकास को जाना। तो इन परीक्षाओं के दौरान बच्चों पे ना बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता था। उनको जो था बस हमने पास होना है या फेल होना है, सिर्फ 2 स्टेजेस चल जाती थी। तो क्या होता था, इससे क्या होता था, बच्चे अपनी योग्यताओं को ना कम समझते थे कि हमें मतलब कि क्वालिटीज़ नहीं है, या हम इन चीज़ों को नहीं कर पाएंगे, या हमें इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। तो बड़े उस चीज़ में प्रेशर बहुत होता था बच्चों के ऊपर। तो इसके लिए क्या गया था कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि पूरे साल और लगातार चलने वाले मूल्यांकन पे ज़्यादा बल दिया गया था, जिसके अंदर बच्चे का पूरे साल मूल्यांकन होगा और उसके सभी पक्षों को रखा जाएगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या रखा गया था कि अब दूसरा हमारे इसके अंदर क्या आया था, इसके लाभ या इसके उद्देश्य क्या थे। ये तो हमने डेफिनेशन इसकी जानी कि सतत व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, इसको क्यों रखा गया था, इसके अंदर किन किन चीज़ों को रखा जाता है। ठीक है, अब इसके लाभ क्या होते हैं कि ये क्या होता है कि ये बच्चे की जो प्रगति होती है उसको जानने में मदद करता है। सभी पक्षों में बच्चे की प्रगति क्या है उसको जानने में आपकी मदद करता है। दूसरा, बच्चे के अंदर ना एग्जाम्स का जो डर होता है, जो भय होता है, उसको ख़त्म करता है। कि बच्चे को ये कि 6 महीने बाद उसके एग्जाम्स हैं, तो बच्चे को ये होता है कि मेरे को सिर्फ एग्जाम से फोकस करना है, वो बाकी चीज़ों पे नहीं ध्यान दे पाता। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसके अलावा बाकी जब एक्टिविटीज़ को भी ध्यान दिएगा तो बच्चे ने उसकी तरफ भी गौर करना शुरू करा, लेकिन जो एग्ज़ाम का डर था वो उसका ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, छात्रों को उचित निर्देश का प्रदान करने में सहायता मिलती है। सेकंड, विद्यार्थियों में को ना जो टीचर होता है उसको बच्चे के अंदर जो व्यवहार में परिवर्तन आ रहे होते हैं ना, वो जान सकता है कि बच्चे के नेचर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। ये भी चीज़ उसको पता लगती है टीचर को। ठीक है, और क्या होता है, इसको जो हमारा अधिगम यानी कि सीखना, इसकी जो प्रोसेस होती है वो उसमें सुधार आना शुरू हुआ, बच्चे इंटरेस्ट लेने लगे इसके अंदर। ठीक है, इससे स्टूडेंट्स इंस्पायर होते हैं हर एक चीज़ के लिए। ठीक है, दूसरा, जो टीचर होता है ना उसको बच्चे के कमज़ोर पक्ष और मजबूत पक्ष उन सब के बारे में जानने का मतलब कि अवसर भी मिलता है, और उसको पता भी लगता है कि मुझे किस बच्चे के किस पक्ष पे ज़्यादा काम करना है, या किस बच्चे को किस मेरी हेल्प की ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, या मेरी इस बच्चे को कम ज़रूरत है इस चीज़ के लिए। तो इस चीज़ को भी टीचर को जानने में बहुत
मदद मिलती है या उसकी जानकारी मिलती है। अब क्या होती है इसकी तकनीकें कौन कौन सी है, इसकी विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। अब ये तो हमने मूल्यांकन के उद्देश्यों की, इसके लाभ क्या होते हैं, हमें मूल्यांकन क्यों करना चाहिए सतव्यापक, ठीक है। अब इसके बाद इसकी विधियाँ कौन कौन सी थी, इसके तो परीक्षाएं, ठीक है। अब हमारे एग्जाम्स क्या होते हैं, वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है लिखित, ठीक है। अब इसमें मौखिक, लिखित और प्रायोगिक, ठीक है। तो अब क्या होता है मौखिक परीक्षाओं में ओरल, जो टीचर ने बच्चे को बुलाया, बच्चे से क्वेश्चन पूछ लिए, ओरली क्वेश्चन हो गए। लिखित यानी कि रिटन एग्जामिनेशन। थर्ड आपका प्रायोगिक, जो लैब्स के अंदर करवाया जाता है, बच्चों से एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं, ये आपके प्रायोगिक होती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ था, निरीक्षण विधि। इसके अंदर क्या होता है कि छात्रों को कई कार्य करने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। जब छात्र कार्य करते हैं तो जो टीचर होता है उसकी विजिट्स करता है कि बच्चे ने क्या कार्य कैसे किया है, कितना उसमें सक्सेस मिली है उसको, या उसमें क्या कमियां हैं उसके अंदर, वो सब भी टीचर आके देखता है। नेक्स्ट होता है उसका मत सूची, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, जो मूल्यांकन करता होता है छात्रों की क्रियाओं और व्यवहारों क्या मतलब कि हाँ या ना या यस या नो के अंदर लिखकर सही या गलत के निशान लगा के करता है, इसको इसकी मत सूची कहा जाता है। नेक्स्ट होती है प्रश्नावली, यानी कि छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको लिखने के जो समूह होते हैं उनको बच्चों के छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। इसमें प्रश्न कुछ उद्देश्य भी होते हैं, इनमें कुछ लक्ष्य भी इससे निर्धारित भी होते हैं, संबंधित होते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर बच्चे प्रश्न पढ़ते हैं और उत्तर देने के लिए चिन्ह लगाते हैं, यानी कि राइट का निशान लगाते हैं जो उनको ठीक लगता है आंसर। नेक्स्ट होता है इंटरव्यू। अब हमने क्या कहते हैं, बच्चे को जब हमने स्कूल में एडमिशन लेना होता है तो उसके लिए इंटरव्यू ये लिया जाता है बच्चे का, तो ये आपका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। उसके बाद क्या होता है वस्तु, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट मेकिंग दे सकते हैं बच्चे को, जैसे कि छोटे क्लासेस में होता है क्ले मोल्डिंग दे दी, बच्चों को क्ले से बनाने के लिए दे दिया सामान, तो बच्चे क्ले से बनाते हैं, ठीक है। मतलब ये एक एग्जाम्पल है, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट होता है विद्यालय अभिलेख, यानी कि स्कूल रिकॉर्ड। इसके अंदर स्टूडेंट्स की सारी डिटेल्स होती हैं, ठीक है, कि कब उसका एडमिशन हुआ, उसका एडमिशन नंबर क्या है, ठीक है, उसके पेरेंट्स की डिटेल्स, पेरेंट्स के ऑक्यूपेशंस, सब कुछ इसके अंदर आपका डिटेल वाइज लिखा जाता है। तो ये हमारा होता है CCE। तो देखिए जो CCE है ये 4 नंबर में भी आ सकता है, ये 16 नंबर में आएगा तो किसी के साथ मर्ज होके आएगा, और अगर 4 नंबर में आए तो सिर्फ आपसे CCE पूछा जाएगा। और लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कहीं जगह पे आपसे CCE लिखा अगर क्वेश्चन में आए तो आप कंफ्यूज मत होना, ये आपका वही तथ्य व्यापक मूल्यांकन होता है। अगर हिंदी वालों के लिए तथ्य व्यापक मूल्यांकन लिख के नहीं आता और CCE लिख के आता है, तभी भी आपने तथ्य व्यापक मूल्यांकन का ही आंसर लिखना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।